जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 को, जो कि आपका ऊर्जा के स्रोत है। इसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्ले लिस्ट का लिंक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग लास्ट चैप्टर, जो कि आपका ऊर्जा के स्रोत है, इसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, फिजिक्स खत्म होने के बाद हम मैथ के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो आपका ऑप्शन ए में है हीलियम, बी में है यूरेनियम, सी में है एल्युमिनियम और डी में है क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल का तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल के तापक का उपयोग बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बादलों वाले दिनों में बादल छाए हुए रहते हैं और धूप नहीं निकलता है, इसलिए सौर सेल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए में है आपका लकड़ी, बी में है गोबर गैस, सी में है नाभिकीय ऊर्जा और डी में कोयला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। तो सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 2018, 21 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है हमारा तापीय ऊर्जा, बी में है नाभिकीय ऊर्जा, सी में सौर ऊर्जा और डी में स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये 2014, 19 और 24 इन तीनों में पूछा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बायोमास गैस ईंधन का स्रोत नहीं है? यानी इनमें से कौन बायोमास गैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए में लकड़ी है, बी में गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा और डी में कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए में है बायोगैस, बी में पेट्रोलियम, सी में प्राकृतिक गैस और डी में कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बायोगैस। बायोगैस आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 यानी 8 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी नीचे कौन है जो जीवाश्म ईंधन का स्रोत है? तो आपका ऑप्शन में ए में है कोयला, बी में है लकड़ी, सी में है गोबर गैस और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयला। यानी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण आपका
कोयला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार की है, यानी गोबर गैस इनमें से क्या है? तो ए में है आपका प्राकृतिक गैस है, या बी में बायोगैस है, या लकड़ी है, या चूल्हा है, यानी गोबर गैस इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। गोबर एक प्रकार का बायोगैस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बायोगैस का उत्पादन होता है, यानी बायोगैस का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा हम लोग बायोगैस प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन ए में है दोस्तों गोबर, बी में है लकड़ी, सी में कोयला से, और डी इनमें से किसी से नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोबर से। बायोगैस का उत्पादन गोबर से होता है, जो कि हम 9 नंबर क्वेश्चन में देखें कि बायोगैस कौन है, तो आपका गोबर आंसर था, यानी गोबर बायोगैस है और बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए में है नाभिकीय ऊर्जा, बी में है सौर ऊर्जा, सी में कोयले से प्राप्त ऊर्जा, और डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 नंबर यानी 11 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा जिसकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जीवाश्म ईंधन, बी में है सौर ऊर्जा, सी में है पवन ऊर्जा, और डी में विद्युत ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए 12 नंबर यानी 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तम ईंधन है, यानी निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम ईंधन है, यानी सबसे अच्छा ईंधन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैव गैस। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, यानी सबसे अच्छा ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, और डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी यूपी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, यानी प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत कौन था? तो ए में है घास, बी लकड़ी, सी पवन, और डी बहता जल। तो राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत यानी आग प्राप्त करने का स्रोत मात्र लकड़ी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं, यानी किस ऊर्जा के हैं जीवाश्म ईंधन? तो ऑप्शन ए में है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, बी में है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और सी में है वैकल्पिक स्रोत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय स्रोत। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और क्लास 10th के एग्जाम में भी तो पूछा ही जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17 क्वेश्चन है दोस्तों, 17 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन ए में है गंगा नदी पर, बी में है सतलज नदी पर, सी में नर्मदा नदी, और डी में तापी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बिहार डीएलएड के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यदि आप 10th के बाद 12th करके डीएलएड करना चाहते हैं तो आप इस सभी क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि डीएलएड में आपका क्लास 10th का ही क्वेश्चन पूछा जाता है डीएलएड के एग्जाम में, साइंस का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, बी सतलज नदी, सी यमुना नदी और डी नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। टिहरी बांध आपका गंगा नदी पर स्थित है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। यानी इसमें कितना परसेंट मीथेन गैस पाई जाती है? तो यह जैव गैस उत्तम ईंधन है। तो ए में है 50%, बी में है 60%, सी में है 70% और डी में है 75%। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी 75% मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। 75% मीथेन गैस पाए जाने के कारण। चलिए हम लोग नेक्स्ट यानी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों भारत, बी में फिनलैंड, सी में डेनमार्क और डी में है अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? यानी पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए में है दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा और डी पांचवा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पांचवा। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने में हमारा भारत का स्थान पांचवा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन ए में है दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर से अधिक, बी में है 10 किलोमीटर पर आवर से कम, सी में है 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक और डी में है 15 किलोमीटर पर आवर से कम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रहेगा पवन का चाल। तो टरबाइन के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। एक MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? यानी 1 मेगावाट पवन ऊर्जा जनित्र के लिए यानी कितना भूमि चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 हेक्टेयर। यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 2 हेक्टेयर भूमि रहेगा। तो ये आपका 1 मेगावाट पवन ऊर्जा जनित्र उत्पादन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं। ए में है दोस्तों सौर स्थिरांक, बी में सौर प्रकाश, सी में सौर ध्रुवी और डी नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सौर स्थिरांक। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बिहार बोर्ड 2024 यानी 2024 के एग्जाम में भी पूछा हुआ है और ये 25 में भी पूछने की संभावना है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा। आपका ऑप्शन ए में है लोहा, बी में है चांदी, सी में है तांबा और डी में है सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए ये आपका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सौर सेल। सौर सेल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित
होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर की 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 10 डिग्री सेल्सियस का, बी में है 15 डिग्री सेल्सियस का, सी में है 20 डिग्री सेल्सियस का और डी में है 25 डिग्री सेल्सियस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहेगा। तो आपका ये 2 किलोमीटर तक की गहराई पर यानी 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहेगा तब यह परिचालित होगा OTEC। तो राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपट्टियों में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेली जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों अस्थल क्षेत्र, बी में है तप्त स्थल, सी में है आपका सर्द स्थल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तप्त स्थल। ऑप्शन नंबर बी 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 यानी 30 सॉरी दोस्तों हमारा 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर ए 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? यानी हाइड्रोजन जो बम है वो किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो आपका नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है राजस्थान, सी में है तमिलनाडु और डी गुजरात। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो राणा प्रताप नाभिकीय संयंत्र यह आपका राजस्थान इस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपका ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 35 यानी 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट है दोस्तों कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित है आपका कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत आपका ऑप्शन ए में है जैव मात्रा, बी में कोयला, सी में पेट्रोलियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट 38 यानी 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उत्तम ऊर्जा कौन सा है? यानी इसमें कौन ऊर्जा का उत्तम स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर बी लकड़ी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत ए में कोयला है, बी में लकड़ी, सी में प्राकृतिक गैस और डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हम 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इनमें से परंपरागत ऊर्जा स्रोत है आपका ऑप्शन नंबर ए जैव मात्रा यानी बायोमास, जिसको हम लोग बायोमास के नाम से भी जानते हैं जैव मात्रा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 41 यानी 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए में है भूतापीय ऊर्जा, बी में है पवन ऊर्जा, सी में नाभिकीय ऊर्जा और डी में जैव मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका ऑप्शन नंबर सी बायोमास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 43 नंबर, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, यानी सभी जीव जंतु के लिए यहाँ पे ऊर्जा का उत्तम स्रोत होना चाहिए, ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का उत्तम स्रोत आपका सूर्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल ऊर्जा को सौर ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं आपका विद्युत ऊर्जा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों हमारा, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? यानी टिहरी बांध निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन ए में है जल आपूर्ति, बी भूमि सिंचाई, सी बिजली उत्पादन और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टिहरी बांध निर्माण करने का उद्देश्य इनमें से सभी था, यानी जल आपूर्ति भी, भूमि सिंचाई भी, बिजली उत्पादन भी, ये सभी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा आपका कोयले से प्राप्त ऊर्जा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत आपका कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, यानी इनमें से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत का तरीका है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ये सभी गुण हो, यानी ऑप्शन ए जो सरलता से सुलभ हो सके, बी जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में से अधिक कार्य करे, सी जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। ये सभी जिसमें रहेगा वही उत्तम ऊर्जा का स्रोत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 49 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ईंधन है, यानी इनमें से कौन ईंधन है? तो सीएनजी, एलपीजी और लकड़ी दिया है ऑप्शन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी ईंधन ये सभी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण आपका पेट्रोलियम और कोयला दोनों है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का, यानी 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो आपका नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है उच्चतर ताप पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को कहते हैं, यानी किसी भारी नाभिक, यानी कोई भारी नाभिक है और यह दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को आप लोग जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54 यानी 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, यानी वह कौन सी युक्ति है जिसके द्वारा सूर्य का प्रकाश यानी सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? तो आपका वो सौर सेल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली एकमात्र युक्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का
वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत आपका ऑप्शन नंबर ए में है नाभिकीय संलयन, बी में सूर्य और सी में चंद्रमा। तो ये इनमें से कोई नहीं है आपका जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो जल कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईंधन। जो जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। तो ईंधन बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, जिसके द्वारा सभी लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो मुख्य स्रोत आपका सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो आपका ऑप्शन ए में है सोना, बी में सिलिकॉन, सी जस्ता और डी प्लेटिनम। तो सोलर सेल आपका ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन से बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 58 यानी 58 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? यानी बिना ज्वाला के जलने वाला पदार्थ कौन सा है? यानी जिसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं हो। जैसे दिया हुआ जलाते हैं हम लोग तो उसमें ज्वाला निकलता है, लेकिन इसमें से कौन है जिसमें ज्वाला नहीं निकलता है? ए में है मोमबत्ती, बी में मेथेन गैस, सी में केरोसिन और डी में कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोयला। कोयला को जब हम लोग जलाते हैं दोस्तों तो इसमें से ज्वाला नहीं निकलती है, केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। यानी शुष्क सेल होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड किससे मतलब किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए में है तांबा का, बी में कार्बन का, सी में जस्ता का और डी इनमें से किसी का नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जस्ता का। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड आपका जस्ता का बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग आपका ऑप्शन नंबर ए भारी वाहनों में, बी रेल इंजन में और सी विद्युत उत्पादन में। तो आप सभी जानते हैं डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है और विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 62 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है दोस्तों सूखा सेल, बी में है डेनियल सेल और सी में है सौर सेल। यानी खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि खिलौना में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 की, जो कि आपका ऊर्जा का स्रोत है, इसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अब वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो अगले 2025 में, अगले वर्ष यानी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ये फिजिक्स का संपूर्ण चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। और दोस्तों हम आगे से मैथ के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।